जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम उसका मैथमेटिकली हमने देखा था, और फिर हमने कंसंट्रेशन को हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और तीसरा था कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, वो देखा था कि एनर्जी के साथ कैसे वेरी करती है फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, फॉर एन टाइप एंड फॉर पी टाइप। तो आज के हम क्लास में हम निकालते हैं कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड कैरियर कंसंट्रेशन, इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम फाइंड करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट एट कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड एच, जो हमारे पास कंडक्शन बैंड बनता है, ये कंडक्शन बैंड मॉडल अगर इसका ड्रॉ करें तो ये ई सी, यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होंगी तो उसको हम एन सी से रिप्रेजेंट कर दें, दैट इज विच इज़ कॉल्ड इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है, लोकेटेड एट कंडक्शन बैंड एच ई सी। मीन की जो कंडक्शन बैंड एच पे यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होगी इस जगह पर, ये इस जगह पर, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट एन सी। अगर ये एन सी के इक्वल है तो हम ये बता सकते हैं कि कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, या कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन क्या होगी। तो उसको अगर हम एन नॉट कह दें, एन नॉट इज कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन विच इज़ इक्वल टू एन सी एफ ऑफ ई सी। ये वैसे ही जो हमने लास्ट ये देखा था, इसमें हमने देखा था कि एन ऑफ ई और एफ ऑफ ई। तो ये एन सी हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट कंडक्शन बैंड एच, और एफ एफ ई सी इज़ फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से जो हमारे पास वैल्यू आती है एफ की, वो आ जाएगी एफ ऑफ ई सी, ठीक है, कि जो हमारे पास फर्मी-डिराक का जो रिलेशन है ना, वहाँ से ई सी वैल्यू पुट करके जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी कि ये हमें बताएगा कि कंडक्शन बैंड पे इलेक्ट्रॉन पे होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम डेंसिटी ऑफ स्टेट से मल्टीप्लाई कर दें। इसमें याद रखना है एन सी इज़ अफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट एट एन सी, एन सी इज़ अफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट एट कंडक्शन बैंड एच, उस पर क्या होगी, कंडक्शन बैंड एच पे डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी कैरियर कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। सो जो हमारे पास फर्मी लेवल है, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो फर्मी लेवल है विच सेवरल के टी बिलो, जो फर्मी लेवल हमारे पास आता है, अगर आप ये ड्रॉ करें, ये कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये हमारे पास है वैलेंस बैंड, ठीक है, और इस केस में फर्मी लेवल जो लाई कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो डिफरेंस आता है, ये वाला, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये वाला, ये ई सी के मुकाबले में दिस इज ये ई एफ हो गया, ई एफ, दैट इज ई सी माइनस ई एफ, ई सी माइनस ई एफ, ये आएगा डिफरेंस। ई सी माइनस ई एफ, ये जो अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे देखें, रूम टेम्परेचर पे, तो ये बहुत, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू के टी, ठीक है। जो के टी की वैल्यू है रूम टेम्परेचर पे वो इसकी इक्वल है, ये आपको अक्सर ज़रूरत पड़ेगी। एट रूम टेम्परेचर के टी इज इक्वल टू 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर के टी इज 300 केल्विन, एट 300 केल्विन के टी इज इक्वल टू 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके कंपेरेटिवली ये वैल्यू बड़ी होती है, ई सी माइनस ई एफ। तो हमने बेसिकली निकालना है एन नॉट, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट कंडक्शन बैंड एच, कंडक्शन बैंड एच मीन इस जगह पर, यहाँ पर। तो एज वी नो एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस ई रेज पावर ई सी माइनस ई एफ ओवर के टी, ये हम लास्ट कर चुके हैं। तो इसमें अगर हम ई की बजाय कंडक्शन बैंड ले लें, कंडक्शन बैंड एनर्जी ई सी, तो इधर ई सी आ जाएगा और इधर ई सी आ जाएगा यहाँ पर, ये क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ई होता है। अच्छा, अभी हम बात कर चुके हैं कि ये ई सी माइनस ई एफ, ये जो डिफरेंस आएगा ये इज़ मच ग्रेटर देन के टी। सो ये जो न्यूमरेटर होगा ये के टी से बहुत बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ये इट मीन्स कि ई रेज पावर, ये पूरा आंसर ये बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये पावर 1 से बहुत बड़ी आ जाएगी। तो
जब 1 से बड़ी आ जाएगी काफ़ी तो ये ई रेज़ पावर आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, और जो कि हम 1 के कंपेरेटिवली बहुत बड़ा है, इसलिए 1 को जो है वो यहाँ पर निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/EC - EF/KT अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अब इसको ऊपर ले जाएं तो ये पावर माइनस हो जाएगी, -EC - EF/KT। सो ये हमारे पास आ गया FOC की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करके हमने ये निकाल ली। अब हम आते हैं इस तरफ N0 इज इक्वल टू NC FOC। तो FOC की ये वाली वैल्यू ये यहाँ पुट कर दें इसमें, इस इक्वेशन में। सो वी गेट N0 इज इक्वल टू NFC FOC ये वाली इक्वेशन, और इसमें ये वैल्यू पुट करें। सो वी हैव N0 इज इक्वल टू NC EC - EF/KT। दिस इज इक्वेशन ए। इक्वेशन ए हमें क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट कंडक्शन बैंड विच इज इक्वल टू EC - EF/KT। मीन कि यहाँ पर क्या आ रहा है, EC कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड माइनस EF, ये डिफरेंस EC - EF, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ये कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, N0। अच्छा, NC की जो वैल्यू है, NC इज इक्वल टू, वो क्या था हमारे पास, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट कंडक्शन बैंड, वो इक्वल है 2 पाई mn स्टार KT/S² वो पावर 3/2। mn स्टार इज इफेक्टिव मैथ, जो कि मैं आप डिटेल से आपको बताऊंगा। सो NC इज इक्वल टू 2 पाई mn स्टार ओवर KT/S²। अच्छा, सिमिलरली अगर हम उसके लिए निकालें फॉर होल, तो होल के लिए हमारे पास इन वैलेंस बैंड, होल कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड वो आ जाएगी इज इक्वल टू NC1 - FOEV। मतलब यहाँ पर हमारे पास था NC FOEC, और होल के लिए तो वो होता है कि वो इलेक्ट्रॉन के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो बन जाएगा 1 - FOEV। EV आ जाएगी वैलेंस बैंड एनर्जी, ये एनर्जी EV। ठीक है, अगर आप इस ग्राफ में देखें तो वैलेंस बैंड एनर्जी ये वाली। अच्छा, ये भी हम निकाल सकते हैं उसी तरीके से। इसमें यहाँ पर जो आएगा ये NV है, NV इज इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट वैलेंस बैंड। सो जो हमारे पास 1 - FOEV, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एम्प्टी स्टेट। ठीक है, EV ए रहेगी 1 - FOEV इज इक्वल टू 1 - FOE की वैल्यू पुट कर दें, 1/1 + e रेज़ पावर EV - EF/KT। ये वही फर्मी ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशन है। इसमें E की बजाय यहाँ पर EV आ गया, क्योंकि हमने EV पे निकालना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू। अब इसको हम एलसीएम लें, दोनों तरफ एलसीएम लेके तो ये 1 कट जाएगा। तो इसमें भी ऐसे होगा कि जो इसमें ये EV - EF/KT विच इज़ वेरी लेस देन 1, तो ये हमारे पास ये लेस देन 1 है, इसको इग्नोर कर लेंगे तो रह जाएगा e रेज़ पावर EV - EF/KT। नो, दिस मीन्स कि हमारे पास आ गया 1 - FOEV इज इक्वल टू e रेज़ पावर, ये माइनस कॉमन ले लें, EF - EV/KT, क्योंकि इसमें फर्मी लेवल ऊपर है, बैलेंस बैंड एनर्जी नीचे है। ठीक है, तो फर्मी लेवल ऊपर है, ये नीचे है, तो माइनस कॉमन लेके हमने EF को ऊपर पहले लिख लिया। सो तो कंसंट्रेशन फिर हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वैल्यू इसमें पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगी P0 इज इक्वल टू NV e रेज़ पावर -EF - EV/KT। और इसके इसमें NV जो है वो इज इक्वल टू 2 पाई MP स्टार KT/S² 3/2। इसमें MP स्टार इज इफेक्टिव मास ऑफ होल। ठीक होगा, इस तरीके से अगर हम ये तो हमने देख लिया, अगर हमारे पास N टाइप मटीरियल है या P टाइप है, तो अगर हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटीरियल है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, Ni, वो बन जाएगी NC e रेज़ पावर मीन इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक कैरियर या कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटीरियल एट कंडक्शन बैंड, वो इक्वल हो जाएगी Ni इज इक्वल टू NC e रेज़ पावर -EC - EI/KT। इसमें क्या फ़र्क पड़ा कि जो N0 था यहाँ पर, उसके बजाय क्योंकि आप इंट्रिंसिक है तो वह Ni आ जाए,
और ई सी माइनस ई एफ की बजाय इंट्रिंसिक लेवल आ जाएगा ई आई, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, लास्ट वीडियो में। इंट्रिंसिक लेवल क्या होता है कि वो मिडल ऑफ दी कंडक्शन एंड बैंडलेस बैंड। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चूँकि वो ई एफ इंट्रिंसिक लेवल पर होता है, मिडल पर होता है, तो उसको ई एफ की बजाय ई आई आ जाएगा यहाँ पर। बाकी वही है, मतलब इसी में ये जो हमने किया इक्वेशन है, इसमें ई एफ की बजाय ई आई आ जाएगा, तो वो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक मटेरियल बन जाएगी। इस तरीके से होल में भी यही होगा कि ई एफ की बजाय यहाँ ई आई आ जाएगा, जो हमने होल वाली रिलेशन करा था इक्वेशन बी ये वाला, उसमें ई एफ की बजाय ई आई यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है कि हमने मैथमेटिकली ये निकाल लिया कि कैरियर कंसंट्रेशन एट कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, उसमें इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन वो किसकी इक्वल होती हैं, और दूसरा हमने देख लिया कि अगर इंट्रिंसिक मटेरियल है तो उसकी कंसंट्रेशन किसकी इक्वल होगी, इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन एट कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। ओके जी, थैंक यू।